पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काई जब जियांजी और क्वान को टांगजिन और योंगजी के पास लेकर आती है तो तब टांगजिन जियान की ऐसी हालत देखकर उसके लिए परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो जियान उसे कहता है कि मेरे घर पर कुछ स्ट्रेंजर्स ने तुम्हारा लगेज लेने के लिए अटैक किया था, तो तब तुम्हारे लगेज को बचाते हुए मैं उन स्ट्रेंजर्स से मार खा बैठा। और अब वो योंगजी को कहता है कि जैसे आपने टांगजिन की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वैसे मेरी भी ले। तो अब फिर टांगजिन भी योंगजी को जियान की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेने के लिए कहती है, तो फिर उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। फिर बाद में जियांजी जब टांगजिन और योंगजी को इकट्ठे कहीं जाता देखते हैं तो वो जेलीसी के मारे उनके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन कुछ कांस्टेबल्स उसे वहां से जाने नहीं देते क्योंकि अब उसकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको बाहर जाना अलाउ नहीं था। फिर जब वो क्वान को देखते हैं तो उसे एक आइडिया आता है और वो उसे जल्दी से काई को कॉल करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि काई उन दोनों के पास पहुंच आई होती है तो क्वान काई से कहता है कि देखो मेरा फ्रेंड उन स्ट्रेंजर्स के अटैक से कितना डरा हुआ है, इसलिए इसे इस इन्वायरमेंट से बाहर निकलकर कहीं और जाना चाहिए। जब काई उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं देती तो उस वक्त क्वान उसे खूब मस्खे लगाने लगते हैं और जियांजी को जल्दी से वहां से निकलने का कह देते हैं, तो वो भी फिर वहां से भागने की करते हैं और क्वान बेचारा तो इस बात पर काई से कुट खा बैठते हैं। और जब जियांजी टांगजिन और योंगजी को फॉलो कर रहा होता है तो तब तो टांगजिन उसे देख लेती है और उसे अपने पास आने को कहती है। फिर यहाँ पर जियांजी योंगजी से कहता है कि सर मैं तो बस आपकी निगरानी में ही रहना चाहता हूँ, और साथ में वो उससे खूब चिकनी चुपड़ी बातें करने लगते हैं। उसकी बातें सुनकर तो टांगजिन कुछ और ही समझ लेती है और उसे साइड पे ले जाने लगती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर योंगजी के लिए आए हो, मीन तुम उसे लाइक करते हो। टांगजिन की नज़र में जियांजी तो बेचारा एक ऐसा इंसान बनकर रह गया था जो कि मेंस को लाइक करता है। यहाँ पर जियांजी उसे कहता भी है कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, लेकिन टांगजिन उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होती और उसे योंगजी से दूर रहने को कहती है और साथ में ये भी कि योंगजी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम्हें उसे लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से जाते हुए योंगजी टांगजिन से कहता है कि तुम आज आउटिंग पे इसलिए आई थी ना कि शायद आज फिर तुम्हारी मुलाकात लियान पू से हो जाएगी। टांगजिन तो योंगजी की ये बात सुनकर काफ़ी सरप्राइज होती है कि ये कितना स्मार्ट है, इसने बिल्कुल सही नोटिस किया है। यहाँ पर योंगजी उसे कहता भी है कि तुम्हें लियान पू को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, हम लोग उससे निपट लेंगे। लेकिन यहाँ पर टांगजिन तो लियान पू को ढूंढने में पुलिस की हेल्प करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है। अब उन्हें ये नहीं पता होता कि लियान पू साहब तो खुद उन्हीं के साथ ही घूम रहा है। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जब वो लोग एक प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर उनको ये उम्मीद होती है कि इस प्लेस पर तो लियान ज़रूर आया होगा, और वाकई में लियान आया तो होता है उस प्लेस पर और वो भी उन्हीं के साथ। खैर उन्हें तो इस बात का कोई पता नहीं होता। फिर वो लोग मिलकर यहाँ पर खाना भी खाते हैं। यहाँ पर टांगजिन तो खूब जी भर कर खाना खाती है जैसे कि वो कई सदियों से भूखी हो। फिर बाद में टांगजिन और योंगजी जब बातें कर रहे होते हैं तो तब जियांजी भी उनके साथ आकर बैठता है। तो जियान को वहाँ बैठा देखकर टांगजिन तो उसे एक किड समझकर उसका मजाक उड़ाने लगती है, तो तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर वो दोनों मिलकर उसे एक क्लिनिक पर लेकर जाने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर जो बज़ाहिर तो खुद ही बीमार लग रहा होता है, वो जियांजी को वहाँ से जाने का कह देते हैं क्योंकि वो अकेले में टांगजिन का चेकअप करना चाहता था। और उसके जाने के बाद जब वो टांगजिन का चेकअप करते हैं तो वो फिर उसे कॉन्ग्रेट्स कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात सुनकर तो टांगजिन बहुत शॉक्ड होती है और वो वहाँ से
जाने की करती है और बाहर आकर तो वो उन दोनों को खुद से दूर रहने का कहती है और खुद चलकर वहाँ से जाने लगती है। और फिर रास्ते में उसकी मुलाकात जिन से होती है। तो जिन यहाँ पर उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है और साथ में वो तो उसे अपने घर आने का भी कह देती है। उन दोनों को बातें करते हुए जियान और योंगजी भी देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियानजी तो एक जेंटलमैन बनकर टांगजिन के रूम में जाने लगता है और वो आज टांगजिन को अपनी मैच्योरिटी शो करवाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है और बड़े मज़े से उसके रूम में जाने लगता है। और फिर वो उसके क्लोज बैठकर उसे कहता है कि देखो आज मैं किड नहीं लग रहा हूँ बल्कि मैच्योर पर्सन लग रहा हूँ। और क्वान के विलेज में तो मेरी एज के लड़के तो डैड बन चुके हैं। उसकी ये बातें सुनकर टांगजिन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपने रूम से बाहर जाने का कह देती है। और जब जियान उसके रूम से बाहर नहीं जा रहा होता तो वो तो फिर उसे धक्के मार के अपने रूम से बाहर निकाल देती है। फिर वो बाद में विंडो के थ्रू टांगजिन के रूम में एंटर होता है और उसे कहता है कि देखो टांगजिन आज मैं काफ़ी डिफरेंट लग रहा हूँ ना। टांगजिन को तो पहले ही उस पर गुस्सा होता है और उसकी बातें सुनकर तो वो और भड़क जाती है और उसे मारना स्टार्ट कर देती है। और उनकी ये मार पीट की आवाज़ें योंगजी भी बाहर खड़ा सुन लेता है। जब वो रूम में एंटर होता है तो तब वो देखता है कि टांगजिन के हाथों जियान की शामत आई हुई है। यहाँ पर टांगजिन योंगजी को हक कर लेती है। ये देखकर तो जियान बहुत जेलस फील करता है। फिर टांगजिन तो वहाँ से जाने लगती है तो वो दोनों उसे बाहर जाने से रोकते हैं, लेकिन वो योंगजी की गाड़ी की कीज चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। और वो दोनों सोचते हैं कि अब हम इसके पीछे कैसे जाएंगे। तो तभी क्वान अपनी बाइक पे वहाँ आता है तो ये दोनों उसकी बाइक पे फिर वहाँ जाने लगते हैं। इधर टांगजिन तो जिन के घर आ गई होती है और यहाँ पर तो सौ भी टांगजिन को देख लेता है। फिर टांगजिन जब जिन से बातें कर रही होती है तो तब सौ उन्हें चोरी चोरी देख रहा होता है और वो तो यहाँ पर टांगजिन को शूट ही करने वाला होता है कि इतने में ऊपर से जियानजी और योंगजी भी वहाँ पर आ जाते हैं। और सौ का तो टांगजिन को शूट करने का प्लान फेल हो जाता है। इधर टांगजिन तो उन दोनों से बात करने के मूड में नहीं होती तो फिर वो दोनों एक साइड पे जाकर बैठ जाते हैं और उसके फ्री होने का वेट करने लगते हैं, क्योंकि फिलहाल तो वो जिन से बातें करने में लगी होती है। तभी योंगजी जियान से पूछते हैं कि क्या तुम सच में टांगजिन को लाइक करते हो। तो यहाँ पर जियानजी उसे अश्योर करवाता है कि सच में मैं उससे बहुत लव करता हूँ, इसलिए तुम उससे दूर रहना। फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग जिनके घर से जाने लगते हैं। तो यहाँ पर जब योंगजी जिन से बातें करने लगते हैं तो तब टांगजिन जियान को साइड पे ले जाके उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो जियान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फटती ही क्यों ना, आखिर वो डैड जो बनने वाला था। फिर इससे पहले कि वो कोई और बात करते ऊपर से योंगजी आ जाता है तो टांगजिन उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने को कहती है। और यहीं पर ही पार्ट 5 ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।